आइए किस तरह से हर नंदी का भात भर रहे हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल, किस तरह से बताया है, किस तरह से भाव लिखे हैं, सुनेंगे कैसे। तो लगे हर नंदी का भात भरण नंदला, बहुत अच्छे। ओ लगे हर नंदी का भात भराने नंदी लाल, ओ लगे हर नंदी का भात भराने भारी हो गई भीड़ महल में, भारी हो गई भीड़ वहां पर, जिक्र हर नर नारी का। क्या बाबा जी बात भरेगा सुना बाग बिचारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। एक सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए हाथ में थाल छलकता आया था। रथ में देख के हाथ शाम ने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में देख के हाथ शाम ने मनसा सेठ बुलाया था। ए चौथा मोल था परिचय में, चौथा मोल था परिचय में, लेना आप संभाल लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। रामा देवती नरसी जी की, रामा देवती नरसी जी की शादी का सिंगार दिया। बिछवे बानी अजब निराली गहना करके प्यार दिया। कनी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया। कड़ी मणि की भेंट दई मनसा का पानी तार दिया। ए गोला मिश्रिता की छुआरे सब 25 मन तोले दिए। गुड़ शक्करी और खांडे करारी के अलग पिटारे खोले दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोले दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोले दिए। ए 25 मन मेहंदी ले लो रे, 25 मन मेहंदी ले लो, हमें जाना से तत्काल लगे नंदी का भात भराई नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भराने नंदलाल। साथियों 25 मन लिख दिया कि भाई 25 मन हरी मिर्च लाना या लाल मिर्च लाना।
दाग छुआरे 25 मन, खांड करारी 25 मन, पता नहीं कितना उल जलूल सामान उस चिट्ठी में, उस पत्रिका में लिख करके भक्त नरसिंह के वहां पर भेज दिया। देने की तो दूर की बात साथियों, उस समय तो भक्त नरसिंह उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आदमी के पास में अगर जो धन है तो सब सही है, वरना बिगड़ी में किसी चीज का कोई मोल नहीं होता साथियों। बिगड़ी जो हुआ करती है, बिगड़ी में यार रिश्तेदार सगे संबंधी सब धोरा धर जाते हैं जी। बिगड़ी हालत में दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। भाइयों ने सारों ने मना कर दिया, सब नाट गए, क्योंकि पता था कि वहां नरसिंह के साथ में जाकर के तो केवल बेइज्जती करवानी है। इसके पाने में, इसके पास में एक शदाम भी, एक थैली भी नहीं है जिससे ये भात भर सके। लेकिन साथियों वो सच्चा दीनानाथ श्री कृष्ण जी अपने भक्त के साथ था, क्योंकि इंसान की जब सब जगह से आस खत्म हो जाती है तो केवल उस परमात्मा की आस नजर आती है। जब ऊपर को नजर करके उस परमात्मा को टेरता है कि हे मेरे मालिक, तुझसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में नहीं है, अगर जो मेरी लाज को बचा सकता है तू। आप अपने पर घटा करके देख लीजिए इस बात को। अगर जो कोई बात बिगड़ जाए, किसी आदमी के साथ में कोई हालात ऐसे हो जाएं, परमात्मा ना करे, तो सब साथ छोड़ देते हैं। जब उस परमात्मा को याद करता है कि मालिक तू ही मेरी नैया को पार कर सकता है। आज यही हालत साथियों भक्त नरसिंह की है। देने लेने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी जिन्होंने सारे जो भात की रस्म है, जो भी सामान लिखा है, वो डबल करके निपटाया। किस तरह नंबर 3 में क्या बताया, क्या कहा होगा, कैसे? 25 मन सोना दे दिया ओ, 25 मन सोना दे दिया, तियल रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसिंह को कंगाल बतावे थे, न्यू बतला रे सब नर नार। नरसिंह को कंगाल बतावे थे, न्यू बतला रे सब नर नार। ए धागे सुई तुम ले लो रे, हो हो धागे सुई तुम ले लो रे, न्यू कृष्ण जी फरमाए। सुरमा शाही दे के ने फिर नेग जोग सब निबटाए। सोने के, अरे सोने के 2 पत्थर लो जो बड़ी सासने मंगवाए। सोने के 2 पत्थर लो जो बड़ी समदन मंगवाए। 25 मन चावल ले लो रे, 25 मन चावल ले लो रे, और 25 मन दाल लगे हर नंदी का बाटे भराड़े, नंद लाल लगे हर नंदी का बाटे भराड़े, नंद लाल। किसी चीज को तरसाया, भांति अनोखा दिया नरसिंह ने सारा सिरसागढ़ हरसाया। ऊपर को करी नजर सामने, 1.25 पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर सामने, 1.25 पहर सोना बरसाया। ए सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेर जाके बाटे, पने हारी पने घट पे सकेरे, बनिया लोग सकेरे हाटे। तो भी सोचे घाट सकेरू, सब ते तूने हो जा ठाटे। तो भी सोचे घाट सकेरू, सबसे तूने हो जा ठाट।
एक कहावत सुनी होगी तुमने सभी ने कि धोबी घर का रहा ना घाट का। घाट का। ये कहावत उसी समय से शुरू हुई है, भक्त नरसिंह के समय से ही। हुआ ये था कि जब भक्त नरसिंह शहर में आए थे सिरसागढ़ में, हाँ, तो वहां से जैसे ही धोबी घाट से गुजरते हुए जा रहे थे रास्ते से, तो अल्फी थी। भक्त नरसिंह उस धोबी से कहने लगे कि भाई ये हमारी अल्फी है, इस अल्फी को आप धो दीजिए। तो मुंह चढ़ा लिया उस धोबी ने और ये कहा कि लेने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, इसकी अल्फी को मैं धो दूं। ऐसे साथियों ताना मार दिया भक्त नरसिंह को। संत बाणे में थे, भगत बाणे में थे, कोई बात नहीं भाई, तेरी मर्जी है भाई, ना धोनी तो तुझे मत धो, कोई दिक्कत नहीं। साथियों भक्त नरसिंह चले जाते हैं। उसी समय श्री कृष्ण जी ने देख लिया कि इसने मेरे भक्त की बेइज्जती की है। साथियों जिस टाइम सवा पहर सोना बरस रहा था सिरसागढ़ के अंदर, तो धोबी ने यह सोचा कि घर का सोना तो घर में रह जाएगा, तू पहले एक काम कर, घाट के सकेर जा। हाँ, घाट के को सकेरने के लिए भग पड़े दोनों, धोबी और धोबड़। गधा को लेके झेड़पेड़ घाट पे पहुंचे। वहां जो पनिहारी थी या कोई राहगीर लगा लीजिए, कोई भी जो निकलने वाला था, उसने देखा तो भाई ये तो यहाँ पे तो सोना बिखरा हुआ है, धोबी का एक घाट है। उस समूचे सोने को इकट्ठा करके उन पनिहारों ने, पनिहारी जो थी उन्होंने अपने मटकों में भर करके, फिर पानी की किसे थी, फिर तो सोना बरस रहा, सोने को भर के मटकियों में और घर के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर के जब देखा धोबी ने, तो वहां तो मामला खाली था और इतने भग के घर की तरफ आया, इतने घर के माल को पड़ोसी ले गए। तो इसलिए ना धोबी घर का रहा ना घाट का। तो इसलिए वो धोबी घर घाट का नहीं रहा, क्योंकि उसने भक्त नरसिंह की बेइज्जती की थी, उसका अनादर किया था, तो उसको भी सबक सिखा दिया श्री कृष्ण जी ने। तो कैसे अंतिम कली में क्या बताया भला? और धोबी सोचे घाट सकेरू, सब दे धूने हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, सबसे जोड़े हो जा ठाट। ये घर और घाट मिले खाली रे, घर और घाट मिले खाली। करने उठा थी सहार, लगे हर नंदी का हाथ भराने, नांदलाल रह लगे हर नंदी का हाथ भराने, नांदलाल लगे हाथी भरने नंदलाल, लगे हाथी भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का हाथ भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का हाथ भरने नंदलाल। आरण्य बोली बादल उठ्या हेरी सखी ओ पानी अरे बरसेगा जी तो अरे मेरे ससुर किया बादल उठा तेरी सखी पानी बरसेगा जी तोड़ मेरे ससुर किया भला जिसने दुनिया कह कत्ल की, पहली पहली रात थी
ऊंचे से चुबारे में ना ना बेटा सुन पहले ऊंचे से चुबारे में हुई साजन से मुलाकात थी वो ही था महीना सखियों उस दिन भी बरसात थी उड़े इंद्र ने थी चाह बरसन की और धरती ना भी प्यास थी ईसा पुल टूटा तेरी सखी है बहके नदी नारा जोड़ मेरे सासरा की ओर सखी है याद में मर लूंगी उस दुखी भी के याद से बदल गया जमाना सखियों दुनिया भी आजाद से दिखे जोड़ी बिना जीव की यो जिंदगानी परिवार से जोड़ी बिना जीव की जिंदगानी परिवार से पीड़ा छूटा तेरी सखी हरी पत्ता से निचोड़ मेरे सासरा की उसको एक न एक दिन जाना जरूर पड़ता है। ये इस प्रकृति का नियम है। और कवि महोदय
तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो भला चौथी कली में किस तरीके से रंग भरा है? वो दिन श्री दयाचंद कह गैर मनुष्य की मापन आयो की दाजास होती पुस्तक वेद शास्त्र ज्ञान मनुष्य की गीता जा सकार कहना तार सखी कौड़ तक जीता जा से मरती बरिया आदमी दोनों हाथा जीता जा से झूठा हेरी सखी झगड़ा झूठा हेरी सखी एक दिन छोड़ जागी खोड़ मेरे सासरा की के रे माँ का राज और न बाप की चौधरी के रे योते प्यार रयाना भाई का हेरे होके मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का ए माँ का राज ना बाप चौधरे प्यार रया ना भाई का होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का ए होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का ये बताया प्रेमी श्रोताओं कि माँ का राज ना बाप की चौधर प्यार रहा ना भाई का क्या बात है और ये तय हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। पहले हमारी माँ का राज होता था और बाप की चौधर होती थी। अगर बाप ने ये कह दिया कि बेटा ये काम ऐसे होना चाहिए तो किसी की मजाल नहीं थी, किसी बेटे की ये मजाल नहीं थी कि अपने बाप के खिलाफ चला जाए। और भाई भाइयों में प्यार भी बहुत होता था, लेकिन दादा अब वो प्यार नहीं है। पहली गली में क्या लिखने लगे कवि महोदय, क्या लिख दिया? ए माँ का राज बहू ने ले लिया, माँ का राज बहू ने ले लिया, चारज घर की ताली का अच्छी भुंडी छोरा कह दे कहा माने घर वाली का। घर के धन ने फुसाले बरते न कुर्ता सिमता खाली हाथों पहन चली जा ये सूट सिमा दे साड़ी का। और सास ससुर भी इशेड सर के, सास ससुर भी इसे सर के भाजा माल जमाई का। होके मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का होके मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का।
तालियां बजाइए जिन्होंने इतने अनमोल शब्द इस रागनी में लिखे हैं। न्यू कहते हैं कि अगर कलाकारों का मान सम्मान कर दिया नीरज जी तो ऐसा मानो जैसे पीपल में पानी दे दिया हो। भाई क्या बात है, क्या बात है कोमल जी, सही कह रही हो तुम। दूसरी कली में ये बताया गया कि पहले के जमाने में दो भाई कभी लड़ा नहीं करते थे, लेकिन अगर आज के समय में दो भाइयों में लड़ाई हो रही हो ना तो छोटे वाले की घरवाली न्यू कहेगी पिया जी अरे तू तो हो पाछे, इस जेठ की मुझ तो मैं पाड़ू, ये बोल क्यों कर रहा है। दूसरी कली में बताया भैया के लिए ओ भाई बहू जेठ ने न्यू कह दे मैं फाड़ू मूछ न पूछेगी, मात पिता की कदर ऐसी जनु टूक बगा दे कुत्तेगी, ऐसी वीर की मर्द फिर भी लोग चाट ले जूतेगी, सांझे सिर ने बांध के पड़ जा, सांझे सिर ने बांध के पड़ जा, बड़ा ताप दवाई का होके मर्दे गुलाबी के घर में राज लुगाई का, होके मर्दे गुलाबी के घर में राज लुगाई का। माध्यम से ये बताया गया है कि आजकल टूर करने के लिए बहुत जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन बताते हैं कि अगर घर में हमारे बड़े बूढ़े परेशान हो, अगर हमारे माँ बाप दुखी हो और हम तीर्थ करने जाएं तो वो तीर्थ का फल नहीं मिलता हमें। तीसरी कली में के लिखा दादा के बताया पी लिया घर खा लिया फिर भी कितने मरे हैं ए मात पिता का कहा मानिए बेटा बेटी करे कौन, बहू और छोरा कदे भूल के चरणा शीश धरे हैं कोना, तेरे घर का मंदिर छोड़ के पूछे, घर का मंदिर छोड़ के पूछे ये मंदिर देवी माई गुलाबी के घर में राज लुगाई का, होके मर्दे गुलाबी के घर में राज लुगाई का। और लास्ट बात नौजवान साथियों के बारे में लिखी, हम और ज्यादा हांगा लगा के आपके बीच में रख रहे हैं।
मुंह से कला करे परी अच्छा। साहब बने हाडे से दारू सुल्फा पी के ने ये कई जने हाडे से सरदार सिंह तू के गावे अड़े कभी घड़े हाडे से सब लक्ष्मी चंदे बने हाडे से लक्ष्मी चंद बने हाडे से मेरा ना कविताई का गुलाम पीर के पर में राज लुगाई का होगे मर्द गुलाम पीर के पर में राज लुगाई का माँ का राज नवाब की चौधर प्यार आना भाई का होगे मर्द गुलाम पीर के पर में राज लुगाई का ये हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का ये बोस ऐसी साड़ी लिया दे हो के जिसकी चमक निराली ये ओ जिसकी हो चमक निराली रजसुकी चमक निराली क्या कहती है कैसे बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली ओ जिसकी चमक निराली रे जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली और सजना भाभी कहती है कि देवर मुझे कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं चाहिए मेरी साड़ी के ऊपर किन किन महापुरुषों की तस्वीर छपी होनी चाहिए पहली बात में किस तरीके से बताती है और क्या लिख दिया कवि ने कैसे भला साड़ी ऊपर फोटो में हाँ साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो ऋषि दयानंद तिलकी गोखले स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो रक्षा मंत्री भारत के बलिदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो हंसते हंसते चलो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो हंसते हंसते चलो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो और काले पानी पहुंचाए रे काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने तो काली बोझी ऐसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली बोझी जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली बोझी ऐसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली हो
वीर भगत सिंह ऋषि बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, जलियांवाले बाग का झलसा फायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो, मारा आपरा डायर मारा आपरा गया ना खाली बोस ऐसी साड़ी लिया दो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी लिया दो जिसकी चमक निराली। आहा और दोस्तों, मैं कहीं किसी और देश के वीरों की गाथा का गुणगान नहीं करता, क्योंकि मैं इस भारत माता में जन्मा हूं, इस भारत देश का रहने वाला हूं, इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं। अगर मैं वीर गाथाएं भी पढ़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने उन देश दीवानों की वीर गाथाएं पढ़ूंगा। क्यों? है रीत जहां की प्रीत सदा, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, और आपकी ताली चाहूंगा। क्यों? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। राम और लक्ष्मण राज छोड़ के भला राम और लक्ष्मण राज छोड़ के पण में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सबके कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन और दान में सी चढ़ाते हो, मोर दज भी चीर के लड़का कृष्ण का शेर जी मारते हो, हिरना कुछ प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोज
महाभारत गीता ओ रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा हर शामी खड़ा सुभाष भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा शादी खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान का है गुरु पृथ्वी सिंह उमंगे में हो मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संगे में हो भारत माँ का ये बच्चा बच्चा इस आजादी के जंग में हो भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। भला साख रोंद के नक्शे में सब दिखे हाली पाली बोसी ऐसी साड़ी याद हो जिसकी चमक निराली और जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली वो सी ऐसी सारी याद हो। जिसकी चमक निराली वो सी ऐसी सारी याद हो। जिसकी चमक निराली वो सी ऐसी सारी याद हो। जिसकी चमक निराली उसको बुरा लगा कि आज ये महारानी कुंती तेरे पास में आई है तो किसी मतलब के लिए आई है। और क्या कहता है, क्या बता रहा है? हो, सुन के पहाड़ी चोट लगी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या पड़ेगी अरे मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बड़गी मतलब कारण बेटे खानी आज करनी माँ बड़गी। हो सुन के भारी चोट लगी हो सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या पड़ेगी मतलब कारण बेटे खानी आज करनी मां बड़गी मतलब कारण बेटे खानी आज करनी माँ बड़गी। अरे मावाड़ा तन पता मेरे से मावाड़ा तन पता मेरे से कौन सा फर्ज निभाया छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया कितना दूध पिलाया अरे मुँह चूम्या ना प्यार करया बस एक यो लाड लड़ाया मुझे दे के जन्म मारने खातर तने गंगा बीच बहाया गंगा बीच बहाया मिया एक सूत्र ने काट मेरे पे मिया एक सूत्र ने काट मेरे उस हर की धर्म निगाह बनेगी मतलब कारण बेटे खानी आज करनी मां बनेगी मतलब कारण बेटे खानी आज करनी माँ बड़गी।
बड़े से कौन सा फर्ज निभाया और छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया। कते मुंह चूमा ना प्यार करा, बस एक यो लाड लडाया। मुझे दे के जन्म मारने खातर तने गंगा बीच बहाया। अरे लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे उस हर की नरम निगाह बन गई। भला हो उस सूत्र का जिसने मुझे बहते दरिया में से निकाल करके और अपने घर में पाला पड़ोसा। लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे उस हर की नरम निगाह बन गई। मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की मां बन गई। आज तू अपने किसी मतलब को सिद्ध करने के लिए मेरे पास में आई है महारानी। पहले भी तेरा और मेरा कई बार आमना सामना हुआ है। अगर जो तू मुझे बेटा मानती तो जब मानती, आज बेटा मान रही है अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए। साथ ही दूसरे नंबर पे क्या कहता है, क्या बताया? अरे अपने से ज्यादा जग में, अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। मैं किस तरह माँ कहूँ तुझे मन, माँ का प्यार नहीं देखा। माँ का प्यार नहीं देखा। अरे जहाँ गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही नजर निगाह, ठाके संसार नहीं देखा। ठाके संसार नहीं देखा। जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, मेरी वाह इज्जत बेभावण की। मतलब करने बेटे खानी आज करण की बावण की। मतलब करने बेटे खानी आज करण की बावण की। राज के लालच में फंस के धोखा करे आज करण। अच्छी तरह जानता है जाज और नाजाज करण। आने वाली पीढ़ी कहेंगी दुष्ट धोखेबाज करण। मोरी की यो चौबारे पे उसने ईंट चढ़ाई। दुर्योधन है मित्र करण का, तू बाप समझ चाहे भाई। हे महारानी, तेरे बेटों से और तुझसे मेरी कोई असनाई नहीं है। अगर जो मेरा यार है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरी मां है, तो मेरे लिए दुर्योधन है। उस दिन क्यों ना बनी मां, तू आज मां बनने आई है ना, तो उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे। आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। हे महारानी, मुझको आगे बढ़ करके मेरे मित्र दुर्योधन ने छाती से लिपटा करके, जिस दिन यह घोषणा हो रही थी द्वंद्व युद्ध के मैदान में कि अर्जुन से बड़ा धनुधारी कोई भी नहीं है, तू उस दिन वहां मौजूद थी। मुझे यह कह करके बैठा दिया कि शूद्रों को द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। मुझे शूद्र जाति का कहकर के आचार्य द्रोण ने बैठा दिया था। उस समय तू वहां मौजूद थी। अगर जो तू खड़ी होकर के ये कह देती कि ये शूद्र नहीं है, इसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, मेरी कोख की जन्मी हुई मेरी संतान है, ये मेरा बेटा है, आप इसको शूद्र कैसे कह सकते हैं? तो हे महारानी कुंती, मैं उस दिन तुझे खुशी खुशी मां बना लेता, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे अपनाया नहीं। अपनाया तो मेरे मित्र दुर्योधन ने अपनाया था। अगर जो मैं अपने शरीर की इस चाम की जूती बना करके भी दुर्योधन के पैरों में डाल दूं, तब भी मैं उसका एहसान उतार नहीं सकता। और तू लालच के, राज के लालच में आज ये कह रही है कि तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे, अपने 5 भाइयों में मिल जा। ऐसा हो नहीं सकता महारानी। और क्या कहता है साथियों, नंबर 3 में क्या बताया?
मेरे बचपन का, झूठे आंसू काढ़ बना रही क्यों पागल आज करने का, हो पागल आज करने का। तनयो जीवन अंधकार करया, उन्हें चंदा करया गगन का, मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का, उतरे दुर्योधन का। मिलके दगा करण वालों की, हो मिलके दगा करण वालों की, दरगाह में रूह शाह बन की, मतलब कारण बेटे खाई आज करण की, ओ मां बन की, मतलब कारण बेटे खानी क्यों आज करण की मां बन गई। जब साथियों ये बात सुनी, महारानी कुंती ने तो कर्ण के सामने पल्ला पसार दिया और ये कह दिया कि बेटे तू अपने 5 भाइयों में अगर जो नहीं मिलना चाहता तो कोई बात नहीं, मत मिल, लेकिन मैंने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है और तेरे दरवाजे पर जो भी आ जाता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटने देता। ये एक भागन मां तेरे सामने तुझसे भीख मांगती है, जो तेरे पास में गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, उन 5 बाणों को मुझे दान में दे दे। साथियों, मुस्कुराता है करण और गर्दन हिला देता है और कहता है कि महारानी मैं भली भांति जानता हूं कि इसी मतलब के लिए तू मेरे पास में आई थी। क्यों? क्योंकि तुझको मालूम पड़ गया है कि इन 5 बाणों में तेरे 5 बेटों के प्राण हैं, इसीलिए तू इन 5 बाणों को मांग रही है। और साथियों, अंतिम कली में क्या कहता है, क्या बताया? अरे इतने दिन के बाद मेरे पे हो, अरे इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है, हो मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के, जब तेरे 6 बेटे हैं तो तू केवल 5 के ही प्राणों को मांगने के लिए क्यों आई है महारानी? सुन, तेरे सामने एक मैं वचन तुझे और देता हूं, अगर जो मैं मारूंगा तो तेरे केवल अर्जुन बेटे को मारूंगा और उन 4 पांडवों को नहीं। तू तो 5 बेटे बताती है, तेरे बेटों की गिनती तो महारानी फिर भी कम नहीं होती। अर्जुन मरे या कर्ण मरे, तेरे बेटे 5 ही रहेंगे। लेकिन महारानी नहीं, तूने मुझे कभी अपने सच्चे मन से चाहा ही नहीं। एक नन्ही सी जान को तूने गंगा जी की गोदी में सौंप दिया। वो क्या जाने उसको कोई जंगली जानवर खा जाए या कोई जीव जंतु खा जाए या कोई जलचर खा जाए, कोई नभचर खा जाए, कोई थलचर खा जाए, कोई भी खा जाए, लेकिन तूने उस नन्ही सी जान को गंगा जी की गोदी में सौंप दिया महारानी। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के, क्यों प्राण मांगने आई है? बाणों का, अरे बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है। बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है। अरे लड्डन सिंह राजबल मेरी, लड्डन सिंह राजबल